श्री प्यारे श्री ओम नमः श्री प्यारे ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैनधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः साराय स्वानुभूत्याय चित्स्वभावाय भावाय सपना 50 नंबर पूर्ण हुआ। जिसमें आचार्य अमृतचंद्र भगवंत ने ये बात कही थी कि व्यापकता तत्स्वरूप में ही होती है, एक द्रव्य में ही होती है, दो द्रव्य में व्यापकता नहीं। और जहाँ व्यापकता न हो वहाँ कर्ता कर्म का संबंध भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी परद्रव्य के कार्य के कर्ता नहीं है, वे साक्षी होते हैं। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव के पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, उसका उत्तर कहते हैं जो पुद्गल कर्म है उसको जो जानने वाले जीव हैं, उन जानने वाले जीव का पुद्गल कर्म के साथ पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं। परमकाना कि ज्ञानी तो क्या करता है कि जानता है ना। जो जानता है उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, ऐसी जिज्ञासा शिष्य ने जाहिर की। तो उसके उत्तर स्वरूप में 76 नंबर की गाथा आचार्य कुंद भगवान ने कही। हिंदी गाथा बन पढ़ते हैं। बहुभाति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, द्रव्य पर्यायो न कर्मे नहीं रहे परिभूते। बहुत ही महिमा लिखी कि बहुभाति पुद्गल कर्म सब, अनेक अनेक प्रकार के कर्म जो पुद्गल के कार्य हैं, ज्ञानी पुरुष जाना करे। जो ज्ञानी होते हैं जिन्होंने भेद ज्ञान के द्वारा
वर्णादिक और रागादिक से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया है, अपने ज्ञान पे हम पना लाए हैं, ऐसे धर्मी धर्मात्मा पुरुष, ज्ञानी पुरुष कि बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। जो कर्म कहा, कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे, बस मात्र जाने प्राप्त हो सत ज्ञानी। कि वो जो ज्ञानी पुरुष है वो कर्म की बहुभांति अनेक प्रकार की कर्म और कर्म की अवस्थाएं हैं, अंतरंग अवस्थाएं भी और बहिरंग अवस्थाएं भी। और जितने भी पुद्गल कर्म के कार्य, पुद्गल कर्म, पुद्गल के कार्य, पुद्गल के कार्य, तो ज्ञानी क्या करते हैं कि जानते हैं। पर द्रव्य पर्यायो न परण में, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। कि वे परद्रव्य की पर्याय में न तो परिणमन करते हैं, न ग्रहण करते हैं, न उत्पन्न होते हैं। प्राप्य, विकार और निर्वृत्ति, तीन शब्द का प्रयोग यहाँ कहेंगे कि प्राप्य, विकार और निर्वृत्ति। प्राप्य यानी ग्रहण करने वाला, विकार यानी परिणमने वाला, निवृत्त यानी उत्पन्न होने वाला। पर द्रव्य की पर्याय में पुद्गल कर्म की जितनी भी अवस्था है उसमें परिणमता कौन कि पुद्गल, उत्पन्न कौन होता कि पुद्गल, ग्रहण कौन करता कि पुद्गल। तो ज्ञानी क्या करते हैं कि जानते हैं, जानते हैं। जो समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष और आगे के धर्मात्मा पुरुष जितने भी हैं, वे अपनी प्रतीति में इस रूप अनुभव करते हैं कि परद्रव्य रूप में उत्पन्न नहीं होता, परद्रव्य को मैं ग्रहण नहीं करता, परद्रव्य रूप में परिणमित नहीं होता। मैं तो सदा ज्ञाता, ज्ञाता और ज्ञाता हूँ। हम अज्ञानी क्या करते हैं? या तो मैं परद्रव्य रूप परिणमन कर गया, परद्रव्य को मैंने ग्रहण कर लिया, परद्रव्य रूप उत्पन्न हो गया। यहाँ कहते कि नहीं, हाँ होता तो कुछ नहीं है। अज्ञानी मानता है और ज्ञानी जैसा है वैसा जानता है। यही तो सम्यक ज्ञान की महिमा है। सम्यक ज्ञान अर्थात क्या? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना। अज्ञान रूप नहीं जानना, जैसा है, संशय नहीं करना, विपर्य नहीं होना, अध्यवसाय नहीं रखना है। क्या मालूम मैं उत्पन्न होता हूँ कि नहीं होता हूँ, मैंने ग्रहण किया, लगता तो ऐसा ग्रहण किया, निर्वाणी कहती कि ग्रहण नहीं किया, तो भाई ये संशय है, निर्णय करो। चैतन्य रूप ही रहता है कि पुद्गल रूप होता है, पुद्गल कर्म रूप होता है कि नहीं होता। 8 कर्म और 8 कर्म की जितनी भी प्रकृतियां है, उन कर्म रूप कौन उत्पन्न होता? पुद्गल। कर्म रूप कौन परिणमता? कि पुद्गल। कर्म को कौन ग्रहण करता? कि पुद्गल। तो ज्ञानी क्या करते हैं कि जानते हैं। पुद्गल की जितनी भी क्रिया को कौन करता? अभी कहा ना कि भाई घड़े को किसने ग्रहण किया? मिट्टी ने। घड़े रूप कौन उत्पन्न हुआ? कि मिट्टी।
है। मिट्टी से घड़े रूप कौन परिणमा, कि मिट्टी, तो उसका व्यापक संबंध तो उसके साथ है ना, जीव के साथ नहीं है। और जीव ऐसा मानता है कि तो यही तो अज्ञान है, इसी को तो अज्ञान कहते हैं। हम लगता है कि हमें कर्म ने हमें उत्पन्न किया, या हम कर्म को उत्पन्न करते हैं। निमित्त नैमित्तिकता में कहा जाता है, जब प्रमाण ज्ञान का विषय बनता है, जब हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं, तो इस प्रकार कहा जाता है कि भैया जीव ने कर्म बांधे, जीव कर्म को भोग रहा है, जीव ने कर्म उत्पन्न किया, लेकिन परमार्थ से पुद्गल रूप परिणमेगा कि जीव रूप परिणमेगा, और जीव रूप परिणमेगा कि पुद्गल रूप परिणमेगा। कर्म के उदय में भी जीव कर्म रूप नहीं परिणमता, जीव तो जीव रूप रहता है। कर्म बंधन के समय भी जीव रूप रहता है। व्यवहार कहता है। देखो ये ग्रंथ जो है ना, ग्रंथादि राज, ये समस्त व्यवहार की मान्यता को तोड़ाने वाला ग्रंथ है। ये तुझे ग्रंथ निश्चय सब व्यवहार, अगला व्यवहार को, व्यवहार नहीं छुड़ाना, व्यवहार की मान्यता छुड़ाने वाला है। व्यवहार तो छोड़ना भी चाहेगा तो नहीं छूटेगा, वो तो आगे तक गुणस्थान में बना रहता है, जहाँ तक उसकी योग्यता है वहाँ बनता है। मान्यता छुड़ा दे, शरीर नहीं छुड़ाते हैं, शरीर में हूं ऐसी मान्यता छुड़ाते हैं। और जो मान्यता छूटती है और अपने में अपने रूप होकर रस लेने लगता है, स्थिरता आती है, तो क्रम क्रम से जिसको जो छूटना है वो अपनी योग्यता से छूट जाता है, अपनी योग्यता से छूटते चले जाते हैं। तो कहने में आता है कि जीव ने छोड़ा, जीव ने छोड़ा। जीव ने क्या छोड़ा? जीव तो परद्रव्य से नहीं है। क्या अपना उपयोग जब अपने में रम जाए और अपने में मस्त रहने लग जाए, शरीर इंद्रियों के प्रति भी राग घट जाए, बाह्य पदार्थों के प्रति राग घट जाए, उधर जाने का भाव ना आए, तो कहने में आता है कि हमने छोड़ा। कि छोड़ा क्या, वो तो स्वतः ही छूट गए, पहले भी छूटे हुए थे। है निश्चय से पहले से छूटे। हाँ, दो द्रव्य एक हो नहीं सकते। आगे आएगा कि दो द्रव्य की एक क्रिया नहीं होती और एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं होती। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी क्रिया होती है। तो जीव किस क्रिया का कार्य करेगा? अपना करेगा, दूसरे का नहीं करेगा। और दूसरा किसका करेगा? अपना करेगा। क्यों? लोक व्यवहार में जैसे मंत्री बनाए गए, सबको अलग अलग, किसी को वाणिज्य मंत्री बनाया गया, किसको रक्षा मंत्री बनाया गया, किसको गृह मंत्री बनाया गया, किसको रेल मंत्री बनाया गया, किसको उद्योग मंत्री बनाया गया, शिक्षा मंत्री बनाया गया, सब अलग अलग। वो सब अपना अपना कार्य करेंगे कि दूसरे का कार्य करेंगे? कि भाई हमारा डिपार्टमेंट नहीं, किसी के पास जाओ कि साहब आप ये हमारे यहाँ पढ़े कि भैया ये जो आप शिक्षा मंत्री के पास जाओ आप, और उसी के तो प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने कार्य हैं। अब पुद्गल का कार्य जीव करे और जीव का कार्य पुद्गल करे तो कैसे बनेगा? धर्म का कार्य धर्म करेंगे, आकाश काल का काम वो करेंगे, और जीव में भी अनंत जीव अपना अपना कार्य करेंगे। कितना? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में का कार्य नहीं करते हैं। खोज सकता है, विकल्प कर सकता है, लेकिन कार्य कौन कर सकता है? कि वही कर सकता है। क्यों होता है? देश का प्रधानमंत्री सर्वोपरि,
राष्ट्रपति सर्वोपरि, पर वे बंगाल में जो चाहते थे वे कार्य नहीं कर सके। वहाँ की मुख्यमंत्री कर पाएगी ना उसका कि भैया ये आपका विषय नहीं है, ये विषय किसका है, ये नहीं कर सकते। एक दूसरे के विषय में एक दूसरा नहीं कर सकते, और हो तो फिर आपने हमको अलग से बनाया क्यों? जब आप ही कर सकते हो तो फिर इसका अलग से बनाने का मतलब क्या, अलग से राज्य का ये देने का मतलब क्या है? बात ही समझ में नहीं आई। सब नहीं कर सकते, विकल्प कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन कार्य करेगा कौन? वही करेगा जिसकी क्षमता में है। ऐसे पुद्गल को परिणमाने का जीव विचार कर सकता है, लेकिन परिणमेगा कौन? पुद्गल ही पर। आप और हम बैठे हैं कितने जने, हम तो अभी भी यही भावना भारे हैं और अभी बांधे कि हमें एक भी कर्म का बंधन ना हो, और हमें पाप का उदय तो आए नहीं, यही सोचते हैं सब जने। भले पुण्य का उदय आए तो चल जाए, लेकिन पाप का उदय ना आए तो भी आए बिना रहता है कि नहीं रहता है? इसका मतलब क्या है कि तुम तुम्हारा कार्य कर सकते हो, किसका कार्य? दूसरे का नहीं कर सकते हो। इसलिए बहुत उत्कृष्ट बात लिखी है यहाँ कि पर बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायोन पर्ण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। पर द्रव्य की पर्याय, जीव के सामने पुद्गल क्या है? पर द्रव्य है ना। जीव के सामने अन्य जीव क्या है? पर द्रव्य है ना। जीव के सामने कर्म कौन है? पर द्रव्य है ना। तो इस पर द्रव्य को न जीव ग्रहण करता है, पर द्रव्य रूप न उत्पन्न होता है, पर द्रव्य रूप न परिणमता है। ऐसा भी आपको लगता होगा, हम कहेंगे आचार्य कुंद को लगता होगा, हमें तो यही लग रहा है कि देखो उनने चीज दी और हमने ग्रहण कर ली है। उनने कहा हम उस रूप कार्य रूप हम उत्पन्न हो गए, नए कार्य रूप हम उत्पन्न हो गए, हम तो पर द्रव्य रूप परिणमन कर गए कि नहीं भाई। वस्तु व्यवस्था समझो, बहुत गजब की बात है। ऐसे पवित्र परमात्मा ने ये मार्ग दिया है। वितरागी सर्वज्ञ भगवंत और उनकी देशना सुनने वाले गणधर और गणधर की परंपरा से कुंद की परंपरा में, और आज तक ये बात चल रही। शांति से बैठ के विचार करो कि मैं जीव हूँ तो जीव रूप ही परिणमन करता हूँ कि पुद्गल रूप परिणमन करता हूँ? और पुद्गल है तो पुद्गल रूप परिणमन करता है कि जीव रूप? कल भी अपन ने कहा था, दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है जो समझाने और समझने के लिए है। व्यवहार इसी प्रकार का है क्या? लेकिन परमार्थ क्या है वो समझो। पिछली चर्चा में ये भी आपने कहा है कि जैसे छह द्रव्य अपने कार्य में सतत लगे हुए, सतत एक पल का भी अवलंबन, तो यदि वो एक दूसरे के काम की तरफ जाए तो उनका कार्य कौन करे? सब व्यवस्थित गड़बड़ हो जाए। ये सिद्धि की गई है कहीं न कहीं। एक एक द्रव्य अपने अपने सत्ता में रहते हुए ही परिणमन करता है भाई, अन्य द्रव्य रूप होता ही नहीं। भाई सिद्धि हो जाती है, हमें ज्ञान नहीं है ना क्या? इसलिए स्रोत कहा था ना, अणु अणु की सत्ता स्वतंत्र है, द्रव्य मात्र स्वाधीन सभी, सबकी सीमा न्यारी कही, आदान प्रदान विधान सभी।
सबको अपनी सीमा प्यारी, अपना घर ही प्यारा है। अरे विश्व का शांति विधायक यह सिद्धांत निराला है। यह वस्तु की मर्यादा है, यह वस्तु की शान भी। आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आत्म राम की है। अणु अणु की सत्ता स्वतंत्र, अणु अणु प्रत्येक पदार्थ परमाणु की सत्ता स्वतंत्र है। पुद्गल पुद्गल रूप परिणमता है, जीव जीव रूप पड़ता है। जीव में पुद्गल नहीं परिणमता और पुद्गल में जीव नहीं। देखो ये बात मूल स्वरूप से चल रही है, व्यवहार में नहीं करना ऐसी बातें। ये बात कहाँ कर रहा, अपने को समझने के लिए करना। नहीं तो बाजार में करेंगे, व्यवहार में करेंगे तो व्यवहार बिगड़ जाएगा पूरा। लोग घर में नहीं घुसने देंगे क्या, उटपटांग बातें होगी। व्यवहार में तो वो जो कह रहा है, लेकिन सिद्धांत क्या है। भगवान सर्वज्ञ देव ने कितने द्रव्य बताए, 6 द्रव्य। अब वो 6 ही द्रव्य अगर एक होते तो 6 क्यों कहते, और 6 द्रव्य बताए तो 6 के कार्य अलग अलग है ना, क्यों, सबके अलग अलग है। तो फिर वो अपना कार्य करेंगे कि दूसरे का कार्य करेंगे, अपना कार्य करेंगे। तो जीव अपना कार्य करे, क्या कार्य जीव का, कि जानना देखना। और जानने देखने का अनुभव करके जानना देखना रूप परिणमे, तो ज्ञानी पुरुष बहुभांति कर्म पुद्गल के कार्य को जानता है, वो उनका कर्ता नहीं बनता। और हम क्या बन रहे हैं, हम कर्ता बन रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। कि भाई तुम समझो एक बात को, कार्य होते हुए भी उसका पूरा भार यानी हम अपने सिर पर। इसलिए ये लोक व्यवहार में भी इतनी बात को समझ लेना कि जहाँ व्यवहार की चर्चा चलती हो वहाँ चुपचाप रहना, अपनी मान्यता को सुधारे रखना, उनमें डिस्टर्बिंग नहीं करना। क्या समझे, आचार्य कुंद भगवंत ने भी कई गाथा व्यवहार की रची। क्या तो भाई निश्चय की फिर व्यवहार की क्यों कही, भैया जगत के जीव को कहा ना, भाषा अनारी बिन जू न समझा सके, अनारी को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होए असत्य योग है। व्यवहार बिन परमार्थ का की समझ नहीं बनती, वो असत्य हो जाता, कठिन हो जाता, क्योंकि व्यवहारियों को व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है। स्वरूप तो ऐसा ही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ, जीव कर्म रूप उत्पन्न नहीं हुआ, जीव कर्म रूप परिणमा नहीं, जीव कर्म रूप कर्म को ग्रहण नहीं किया। तो ये किसके कार्य हैं, कि पुद्गल के कार्य हैं। पुद्गल ही कर्म रूप उत्पन्न हुआ, पुद्गल ही कर्म रूप परिणमा, पुद्गल ने ही कर्म को ग्रहण किया। तो जीव ने क्या किया, ज्ञानी पुरुष ने मात्र जाना, वो जानने रूप परिणमन कौन हुआ, जीव। जानन जानन की उत्पन्न क्रिया किस में हुई, कि जीव में। वो जानन जानन को ग्रहण किसने किया, कि जीव ने। तो जीव का प्राप्य विकार निर्वृत्त जीव में, और पुद्गल का प्राप्य विकार निर्वृत्त पुद्गल में है। ये 2 द्रव्य की ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी भिन्नता है। जो ऐसी भिन्नता को अनुभव करते हैं वे ज्ञानी कहलाते हैं, और जो ये भिन्नता न जानकर एक मानते हैं अज्ञानी कहलाते हैं। अनादि से आज तक हम अज्ञानी ही कहला रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा स्वरूप जानते नहीं।
गुरुदेव श्री ने खोला है भाई ये मर्म गजब का। आचार्य कुंद कुंद और अमृत चंद्र की पवित्र देशना को और जयचंद जी छाबड़ा, राजमल जी पांडे जैसे व्यक्ति की उफ आंतरिक भाषा को सरल करके हमारे सामने लाए। जनवाणी में तो था ही सब, लेकिन हमारे सामने सरल भाषा। गाथा ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उसमें उत्पन्न नहीं होता। इसे कहा ज्ञानी। ऊपर की गाथा को समझ सब ध्यान में स्मरण में रखते हुए चलना। 69वीं गाथा से ही प्रकरण चालू हो गया कर्ता कर्म अधिकार का। भेद ज्ञान कराया, आश्रव कैसा जीव कैसा। जब तक आश्रव और आत्मा के विशेष अंतर को नहीं जानता है तब तक अज्ञानी बना रहता है, तब तक कर्ता कर्म है। और जाना और आत्मा का स्वरूप 73वीं गाथा में बताया कि मैं एक शुद्ध निर्ममत है, ज्ञान दर्शन पूर्ण, इसमें स्थित रहते हुए कर्म नष्ट है। फिर 74वीं गाथा में पूरा आश्रव का स्वरूप बता दिया, आत्मा का आश्रव तो ऐसे हैं 6 बोल जो चलाए। अब 75वीं गाथा में ये कह दिया कि ज्ञानी क्या करते हैं कि कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सिद्ध ज्ञान। वहाँ से प्रकरण चलता हुआ ये आया कि ज्ञानी क्या करते हैं, पुद्गल कर्म को क्या करते हैं कि जानते ही। पुद्गल के कार्य को क्या करते हैं, जानते हैं। पुद्गल के कार्य में उत्पन्न नहीं होते, पुद्गल के कार्य में परिणमते नहीं, पुद्गल के कार्य को ग्रहण करते नहीं। जैसे कुमार घड़े रूप उत्पन्न नहीं होता, कुमार घड़े रूप परिणमन नहीं करता, कुमार घड़े को ग्रहण नहीं करता। मिट्टी ही घड़े रूप उत्पन्न होती है, मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित होती है, मिट्टी ही घड़े को ग्रहण करती है। तो कर्ता कर्म उसका उसमें मिट्टी में है। जीव क्या, ज्ञानी क्या करते हैं कि जानने रूप ही उत्पन्न होते हैं, जानने रूप ही परिणमन होते हैं और जानने को ही ग्रहण करते हैं। तो प्राप्त विकार निर्वृत्त 3 किसका, जिसको व्यापकता का संबंध है, लक्षण वाला है। इसलिए बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। इस पुद्गल के जितने भी कार्य है ना उसको ज्ञानी पुरुष जान। हम क्या करते, जितने भी कार्य पुद्गल के हैं ना हम कर्ता बनते हैं, हम जानते नहीं। जो जानता है, देखो ऊपर की गाथा का टीका में कही थी, जो जानने रूप परिणमन करता है वह साक्षी रहता है। साक्षी का मतलब क्या कि न राग और न द्वेष, परद्रव्य के प्रति न परद्रव्य को अपने लिए हितकर जानता है, न परद्रव्य को अपने लिए अहितकर जानता है। परद्रव्य परद्रव्य है, मैं इससे भिन्न हूँ ऐसा जानकर साक्षी। रागियों के मित्र होते हैं, देशियों के शत्रु होते हैं, वितरागियों के न मित्र होते हैं न शत्रु होते हैं। क्या होते हैं? रागियों के क्या होते हैं? मित्र होते हैं। राग हमारे अंदर में आया तो सब मित्र, और देश उत्पन्न हुआ तो शत्रु हो गए, और वितराग भाव हो गए तो क्या हो गए? तो साक्षी में मतलब क्या, अनंतानुबंधी संबंधी चर्चा चल रही है अभी। आगे का तो और धीरे धीरे और पुरुषार्थ के द्वारा आगे की बात भी आएगी, गुणस्थान प्रमाण। अभी तो यहाँ ज्ञानी कहा, यानी मुख्यतः चौथे गुणस्थान वृत्ति की बात कही है। परमकानक सम्यक दृष्टि पुरुष ज्ञानी ही है, साक्षी पुरुष। साक्षी का मतलब क्या
भला जानकर किसी के प्रति राग नहीं करना, बुरा जानकर किसी के प्रति द्वेष नहीं करना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा समझना। तो ज्ञानी तो इसमें परिणमता है। और आप और हम क्या, कोई भी वस्तु आई या तो उसे भला जानते हैं या बुरा जानते हैं, उससे लाभ मानते हैं या हानि मानते हैं, उसकी निकटता में सुख महसूस करते हैं या दुख महसूस करते हैं। तो हम उन कार्य के कर्ता हैं और ज्ञानी उन कार्य को क्या करता है, जानता कि अनुकूल में कौन परिणमा, प्रतिकूल में कौन परिणमा, परद्रव्य, जिसको हमारे छेड़ालाकार ने बहुत अच्छी भाषा में लिख के कहा कि पुण्य पाप फल माही, रख बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर्याय, उपज बिन से फिर थाई। पुण्य के उदय में लाभ नहीं मानना, पाप के उदय में दुख नहीं मानना, द्वेष नहीं मानना, अरति नहीं करना, साक्षी। हाँ, हम नहीं कर पा रहे इसलिए अज्ञानी है। और ज्ञानी वो पुद्गल के कार्य को समझकर अपने को उसमें कर्ता नहीं मानता है, इसलिए ज्ञानी है, साक्षी है। पूर्ण साक्षी तो वास्तविकता में अरहंत और सिद्ध होते हैं। कितने होते हैं? पूर्ण साक्षी। दुनिया की किसी भी व्यवस्था में उनमें राग द्वेष नहीं होता है। फिर उनसे घटते क्रम में सब साक्षी हैं, चौथे गुण स्थान तक साक्षी हैं, बाकी तो सब रागी द्वेषी करता है। आप हम सब रागी, एक की संयुक्त अच्छा, एक की संयुक्त बुरा। जरा सा अनुकूल चले तो खुशी, जरा सा प्रतिकूल चले तो दुखी। मैंने जैसा कहा वैसा कार्य हो गया तो मन प्रसन्न हो गया, न हुआ तो खेद हो गया। तो हम क्या अन्य द्रव्य के, और ज्ञानी साक्षी है। साक्षी तो क्या करें। कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि भाई जब इंद्र में इतनी शक्ति है, इंद्र की शक्ति की बात जब चलती है, यशोधरों के पास इतनी शक्ति है कि जम्बूद्वीप को उलट पलट कर दी। किसको? हाँ, इतनी सा 170 तीर्थंकरों का संवत्सरण की रचना कर दे हैं। और ज्ञान भी उसके पास कैसा है? अवधि ज्ञान में भी सर्वावधि ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान। कैसा? छोटे छोटे देवताओं के पास अवधि तो होती है लेकिन मर्यादा पूर्वक होती है। उसमें बहुत, उसकी मर्यादा में बहुत मर्यादा है। भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का जन्म हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, नॉलेज हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। जब जैनियों पे इतने आक्रमण हुए, जैनियों पे इतने जिन मंदिर को तोड़ा गया, तो क्या वो किसी एक भी देवताओं को ज्ञान में नहीं है? क्या बात आई? लेकिन साक्षी संसार की व्यवस्था को समझते हैं। ज्ञानियों को ऐसा विकल्प, क्योंकि विश्व की वो तो ज्ञानी इसलिए बने हैं कि वस्तु के स्वरूप को जानते हैं और योग्यता ही नहीं है तो विकल्प भी नहीं आता है। परिणमन की योग्यता नहीं, और कई दृष्टांत ऐसे भी मिलते हैं। इस सीता का अग्निकुंड जलकुंड बना दिया, विकल्प आ गया तो कार्य हो गया। क्या है? शेर सुदर्शन की फांसी सूली सिंहासन बन गई, वारिशन की फांसी सूली सिंहासन बन गई। हाँ, साता का उदय हो, उधर विकल्प, वो निमित्त निमित्तिक संबंध है उसका। उधर 500 मुनिराज, अभिनंदन मुनिराज घानी में पेल दिए गए, एक देवता आके खड़े नहीं हुए, एक देवता खड़े नहीं हुए। तो कहते भैया उनकी आयु सबकी इसी रूप में पूर्ण होनी थी। असाता का उदय ऐसा ही था, तो सामने कोई उपस्थित ही नहीं हुआ, और इधर ये हो गए। और
जब हम सिद्धांतिक चर्चा करते हैं तो भाई जिस द्रव्य का जिस रूप परिणमन होना है वो वस्तु में वैसा ही है। निमित्त रूप से कर्म की बात करते हैं, उपादान पने से तो वस्तु का स्वयं परिणमन की योग्य, कोई सहायक नहीं बना, कोई सहायक नहीं। तो जगत में हो रहा है क्या कर, साक्षी। मुनिराजों के पास इतनी रिद्धि रहती है, इतनी रहती है कि वो उपसर्ग करने वाले को वहीं की वहीं, लेकिन विकल्प ही नहीं है उस जितने भी है ना ये से महान पुरुष 22 परिसर को सहन करने वाले, छोटे मोटे जीव थोड़ी होते हैं। ये तो 22 परिसर आज के नहीं है सिद्ध है। और आज तो चलो पंचम काल में ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चतुर्थ काल में तो थे ना, उस समय भी ऐसे ऐसे घोर परिचय हुए और शक्ति के धारी हैं, लेकिन नहीं करते। साक्षी का मतलब अपने आत्मा का कल्याण करना। साक्षी का मतलब नए कर्म बंधन की रचना से बच जाना, ये साक्षी बना है। साक्षी है भैया, जो जैसा है वैसा बताएंगे, बस ये साक्षी है। अभी कहा ना कि रागियों के मित्र होते हैं, देशियों के शत्रु होते हैं, मित्रागियों के न मित्र होते हैं न शत्रु होते हैं। कौन? नहीं, हम रागी हैं तो हम कहेंगे। भगवान ने सिद्धांत समस्त जीवों के लिए बताया कि खाली जैनियों के लिए बताया? भले पर्कुलर हम जैनी मानते हो महावीर को, लेकिन महावीर भगवान ने तो सबके लिए उपदेश दिया है। क्यों? कि उनकी दृष्टि में ये मेरे और ये पराये नहीं थे। हाँ, इसी का नाम है साक्षी। भले मानने वाले हो, जैनी हो भगवान महावीर, महावीर भगवान ने सबकी बात सबकी दी। ऐसे निर्ग्रंथ भी मुनिराज किसके? निर्ग्रंथ मुनिराज से पूछे जाओ तो क्या आप जैनियों के कि नहीं भाई? प्रत्येक आत्मा कुंदकुंदाचार्य भगवंत ने किसके लिए ये रचना की? प्राणी मात्र। प्राणी मात्र की बात करे तो प्राणी मात्र में खाली जैनी थोड़ी आते हैं। प्राणी मात्र की कल्याण की बात करें तो कौन आते हैं? ये तो व्यवहार है बना हुआ कि अरे भाई ये बात है जैनियों की तो जैन सुनेंगे, ये जिनेंद्र ये जैनियों के भगवान है, जैनियों के तीर्थंकर है, जैनियों के, तो भाई जो जैनी है वही माने इनको। लेकिन उनकी दृष्टि में ज्ञानियों की दृष्टि का उपरोध कहा था ना कि सर्वात्म में समदृष्टि दो, यह वचन हृदय रख लीजिए। सर्वात्म में, अब सर्वात्म में कौन सी आत्मा बच गई है? पापी आत्मा भी आ गई इसमें, तो पापी आत्मा भी आ गई। पुण्यात्मा क्या? वो तो है ही। पुण्यात्मा मतलब पुण्य करने वाले, पापी यानी पाप। ज्ञानी तो पाप से भिन्न आत्मा को देखते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि का विषय तो वो बनता है। ज्ञान का विषय जानते हो कि सर्वात्म में समदृष्टि। इसलिए साक्षी का अर्थ ये साक्षी। और भूमिका के अनुसार राग आना वो अलग विषय है, और दृष्टि में साक्षी हो जाना वो अलग विषय है। क्या समझे? अपन ने मेरी भावना की आखिरी लाइन का अर्थ बताया था। क्या बताया था? हाँ, वो तो है, उसके ऊपर की लाइन। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। क्या अर्थ है इसका?
प्रेम यानी राग, मोह यानी मिथ्यात्व। धर्मी धर्मायतनों के प्रति राग रहे, जीवों के प्रति राग रहे, लेकिन उनमें एकत्व, कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तत्व न आए, उन कार्य के कर्ता न बने, ये दूर रहा करे। और उत्कृष्ट भूमिका में चले जाएगा तो फिर राग भी छूट जाएगा। समझना तो पड़ेगा भैया इन बातों को। इसलिए साक्षी ज्ञानी क्या करते हैं कि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि ये कार्य किसके हैं? परद्रव्य के कार्य किसके? परद्रव्य के। अब पुद्गल का कार्य पुद्गल में, धर्म का कार्य धर्म में, अधर्म का कार्य अधर्म में, आकाश का काल आकाश में, काल का काम आकाश नहीं करता और आकाश का काम काल नहीं करता। नहीं कर सकता। बताओ, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हीटर का काम फ्रिज नहीं कर सकता और फ्रिज का काम हीटर नहीं कर सकता। फ्रिज में वस्तु रहेगी तो ठंडी रहेगी, हीटर के निकट आएगी तो गर्मी होगी। या दोनों एक जगह रह सकते हैं, पर दोनों कार्य अपना अपना ही करेंगे, एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकते। क्यों? होता है कि नहीं? आजकल तो गाड़ी आ गई नहीं, एसी भी होता और हीटर भी होता अंदर, दो ही, पर दोनों अपना अपना ही कार्य करते हैं ना। अल्लाह एक कार्य तो नहीं कर सकते कि एक कार्य कर सकते हैं। कहीं एसी में भी आ गया कि वो भी जब वो पॉइंट दबाओ तो गर्मी देगा और वो करो तो ठंडक देगा, है? तो अपने अपने कार्य सब करते हैं। पुद्गल जीव का कार्य नहीं करता, जीव पुद्गल का कार्य नहीं करता। कितनी बार सुने समझे कि ये बात समझ में आ जाए, कि जब तक न समझ में आए तब तक सुनते रहो। अभी आप और हमें ये बात सत्य तो लग रही है, पर अनुभव में नहीं आ रही है। बात समझ में आ रही, कहेंगे तो सही कि बात तो बिल्कुल सत्य है। हाँ, बात तो यही है। पुद्गल वास्तव में पुद्गल मिट्टी ही घड़े रूप परिणमती, कुमार तो परिणमा नहीं। कुमार तो अपने हाव भाव रूप परिणमा, अपने विकल्प रूप परिणमा है, हस्तक्रिया रूप परिणमा, लेकिन मिट्टी रूप तो परिणमा नहीं है। ये बात तो सत्य। फिर भी घड़ा किसने बनाया? कि कुमार नहीं बनाया। क्या है? दिख रहा सही है, फिर भी किसने किया? कि उनने ही तो किया। कर्म सिद्धांत पे अपन लगाते हैं, क्या करते हैं आप? और हाँ भी, बिना पुण्य के उदय की अनुकूलता नहीं मिलती, बिना पाप के उदय के प्रतिकूलता है। कोई हमें दुख नहीं देख सकता। जब हमारे पाप का उदय आता है तभी दुख देता है, जब पुण्य का। कि बात तो यही सत्य, फिर भी दुख तो उनने ही दिया हमको। क्या बोलूं, क्या कहते हैं? अरे साहब, उनने हमको पीड़ा पहुंचाई, उनके कारण ही हमारा ऐसा हो गया। कि अभी तो तू कह रहा था कि मेरे पाप कर्म के उदय के बिना कोई मुझे दुख नहीं दे सकता, तो तुझे अपने पाप कर्म पे विश्वास। हाँ, बात तो सत्य यही है, दुख नहीं दिया। ऐसे यहाँ कह रहे कि हाँ भाई, जीव पुद्गल का नहीं करता, पुद्गल जीव का नहीं करता। सत्य तो यही है, पर मैंने ही तो किया। मैं ही तो बोल रहा हूँ, मैं ही तो चल रहा हूँ, मैं ही तो उठ रहा हूँ, मैं ही तो बैठ रहा हूँ। ये मान्यता बदलो, भीतर में मान्यता। कोई किसका नहीं है, सब। ये जिनवाणी यही बात को समझा के हमारे भीतर की गुत्थियों को सुलझाती है। सुधारा करना तो अपने में करना भाई, कहाँ करना कि नहीं। मेरी दृष्टि में ये बात जम जाए, और जमने का मतलब है साक्षी हो जाना। साक्षी का मतलब अंदर से परद्रव्य से लाभ भी नहीं मानना और परद्रव्य की विपरीतता से हानि भी नहीं मानना।
शरीर इंद्रिय मन वाणी संयोग अनुकूल चले तो मेरी आत्मा का लाभ नहीं, और शरीर इंद्रिय मन वाणी प्रतिकूल चले तो मेरी आत्मा का हानि नहीं। ये दृष्टि का विषय है। राग की अभी चर्चा भी बाद का विषय है, पहले तो दृष्टि में इतनी बात चढ़ना चाहिए। हाँ, भूमिका के अनुसार राग आए बिना रहता नहीं, लेकिन दृष्टि समन्वय नहीं करती। दृष्टि समन्वय कर गई तो दृष्टि दृष्टि नहीं रही, वो तो मिथ्या दृष्टि हो गई। हाँ, वो अपने कर्म सिवाय जीवन के बात की रहे पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाद छोड़ स्थिर हो प्रमाद बुद्धि है। लेकिन व्यवहार ऐसे ही करते। अभी दूसरे के यहाँ अगर कहा ना, कोई युवा पुत्र अगर किसी का शांत हो जाए तो अरे भाई देखो संसार का स्वरूप तो ऐसा ही है, क्या है, इतनी आयु बांध के आया था बेचारा, जितनी आयु था चला गया है। व्यवहार ऐसे ही, परंतु माँ अपने ऊपर घट जाए तो ये नहीं। ये उस बात को समझा दी, दो द्रव्य की भिन्नता को जानना बहुत सामान्य है, भिन्न मानना कठिन है। और उस बात को यहाँ ये कह रहे हैं आचार्य। कहने में बहुत आएगा, सरल आए, पुद्गल के कार्य हम नहीं करते, हमारा कार्य पुद्गल नहीं करता। लेकिन पुद्गल का कार्य तेरे अनुरूप नहीं चला तो फिर तेरा कार्य क्या? साक्षी। उसके कारण तू दुखी हो रहा है, क्लेशित हो रहा है, द्वेषित हो रहा है, दुर्भावित हो रहा है, तो फिर तू साक्षी नहीं, तो फिर रागी है। तो रागी अज्ञानता में अपने को कर्ता मानता है। जो करता है सो भोगता है, जो ज्ञाता है सो जानता है। जानने वाला आनंद भोगता है, करने वाला दुख भोगता है। जानने वाला आनंद भोगता है कि मेरा क्या, मुझ में तो कुछ नहीं, और करने वाला दुख भोगता है, पीड़ा भोगता है। इसलिए परद्रव्य की पर्याय में उपजे गहे न परिणमे, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करी। बहुभांति अनेक प्रकार की पुद्गल कर्म की क्रिया को, पुद्गल के कार्य को वे धर्मात्मा पुरुष, वे ज्ञानी पुरुष, वे समदृष्टि पुरुष, वे मुनिराज भगवान सब जाना करते हैं, जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, करता नहीं। इसलिए यहाँ कहा कि उन्हें ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। टीका कहते हैं, प्राप्य विकार और निवृत्ति ऐसा व्याप्य लक्षण वाला पुद्गल के परिणाम स्वरूप कर्मकर्ता का कार्य, उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ, उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस पुद्गल परिणाम को करता है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य से किए जाने वाले पुद्गल परिणाम को ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े रूप परिणमित होती है, घड़े रूप उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित बाहर रहने वाले परद्रव्य के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता। इसलिए यद्यपि ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि प्राप्य विकार और निर्वृत्त ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है, उसे न करने वाले ज्ञानी को
पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। ये दृष्टांत जो पूरा दिया गया है ना, घड़े रूप मिट्टी, अंतर रूप भी कौन परिणमी, मध्य रूप में कौन परिणमा, उत्कृष्ट रूप में कौन परिणमा, कि मिट्टी परिणमी, अंतर्भाग में कौन परिणमा, कुमार तो नहीं परिणमा। उत्पन्न घड़े रूप हुई मिट्टी तो मिट्टी हुई, परिणमी मिट्टी से, मिट्टी का ऐसा ढेला था उसको गीला करके लगाया, घड़े के आकार रूप उत्पन्न हुई, मिट्टी ने ही ग्रहण किया और मिट्टी रूप ही परिणमी। तो ज्ञानी तो पुद्गल कर्म के परिणमन को जानता है, वो अब उसके अंदर ज्ञानी का कुछ नहीं गया, कर्म के में ज्ञानी का कुछ नहीं गया। ज्ञानी ज्ञान पने से उत्पन्न हुआ, ज्ञान पने से परिणमा और ज्ञान को ही ग्रहण किया। तो ये व्याप्य लक्षण वाला होने से ज्ञान का कर्ता तो है, पर परद्रव्य के कार्य का कर्ता ज्ञानी नहीं है। शांति से इसी में कुमार और घड़े को दृष्टि में रख के जितना भी सोचो, ये दृष्टांत से सिद्धांत, दृष्टांत क्यों दिए जाते हैं, सिद्धांत को समझने के लिए। सिद्धांत समझ में नहीं आए तब तक दृष्टांत से बार 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 उससे समझना कि वास्तविकता में क्या कुमार घड़े रूप परिणमा, कुमार घड़े रूप उत्पन्न हुआ, क्या कुमार ने घड़े को ग्रहण किया, मिट्टी ने ही ग्रहण किया, मिट्टी परिणमी, मिट्टी उत्पन्न हुई। तो वो व्यापक लक्षण किस में बना, तो उसका कर्ता कर्म संबंध किससे बना, मिट्टी से। तो कर्म के रूप उत्पन्न कौन हुआ, कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है, कौन होती, कर्म रूप कौन परिणमित हुआ, 8 कर्म रूप कौन परिणमा हुआ। हमारे यहाँ का कर्म किसको कहा कहते हैं, जीव के मोहराग देव भाव का निमित्त पाकर कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है, वर्गणा परिणमित होती है, जीव नहीं परिणमित होता है। वही उसे ग्रहण करता है, वही उसे परिणता है, वही उसे उत्पन्न होता है। तो उसका कर्ता कौन हो गया, तो पुद्गल ही हो गया। जीव क्या है कि जीव तो ज्ञाता है, जीव अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं, इसलिए हम तो कर्ता हैं, कर्ता तो है नहीं, कर्ता बनते हैं। और ज्ञानी ऐसा जानकर उसका साक्षी होता है। वो कहता मेरी मर्यादा कितनी जानने की। ये बात सुनकर दृष्टि का विषय हमारा बने, बाहर में दृष्टि परमात्मा की और भीतर में दृष्टि आत्मा की। काई बाहर में दृष्टि परमात्मा की, पितराग सर्वज्ञ भगवान, त्रिलोकीनाथ अरिहंत देव सिद्ध प्रभु, और भीतर में मेरा चैतन्य भाव। अब हम मानते नहीं, मैं इस रूप हो गया, ये इस रूप हो गई, ये नहीं। अभी मैंने कहा व्यवहार नहीं बिगाड़ना, व्यवहार की भाषा जो चल रही उसको चलने दो, लेकिन समझ अपनी सुधार लो। क्यों, अंतिम बात क्या कहते हैं, बच्चे छोटा होता है ना तो पिता उसकी भाषा में बोलने लग जाता है। वो तोतला बोलता है तो वो भी तोतले बोलने लगे। क्यों, तो एक समझ क्रिएट है कि वो हमेशा ही हर के सामने ऐसे ही बोलेगा, बोल है, एक समझ क्रिएट है। वो अपनी पत्नी को भी मम्मी कहने लग जाता है। किसको, किसको, क्यों, मम्मी को देखा कहाँ गई, ये बच्चे से क्या पूछ रहा है, पति पूछ रहा है अपनी पत्नी के लिए कि क्यों मम्मी को देखा क्या। तो बच्चा वो पड़ोस में गई है मम्मी है। तो ये व्यवहार की भाषा है। लेकिन जिस समय पति अपने बच्चे से पूछ रहा है कि मम्मी को देखा क्या,
उसकी दृष्टि में वो मम्मी है कि पत्नी है, वो दृष्टि लाना चाहिए। और भाषा काय की है, व्यवहार व्यवहार की है ना। ऐसे ही जगत की भाषा में इंटरफेयर नहीं करना, अपनी मान्यता में इंटरफेयर करो। कहाँ करना, मान्यता। यानी भी अपनी माँ को माँ ही कहेंगे, पिता को पिता ही कहेंगे, भाई को भाई कहेंगे, 8 कर्म को कर्म ही कहेंगे। अरे साहब मैंने अज्ञानता में इतने कर्म बांध लिए, मुझे इतना कर्म बंधा। आप और हम क्षमा याचना करते ना भगवान, हे भगवान अनादिकाल के कर्म मैंने कैसे बांध रखे हैं? ऐसे ही कहेंगे, लेकिन भीतर में समझेंगे कि कर्म पुद्गल का कार्य है और मेरा चेतन आत्मा का कार्य तो जानना जानना और जानना है। और जिस समय वो चीज़ हमारे समझ में आएगी उसी समय अज्ञानता का नाश करता कर्म की प्रवृत्ति का नाश होकर ज्ञाता भाव प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार की ये पवित्र बात यहाँ कही, भावार्थ कल अपना चलेगा। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल भाव। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी वंदना शतवार। रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो